आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज। चूंकि उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय भाषा है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर संस्कृत को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर के हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या एक नए संकल्प के साथ हम इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाएंगे, यही जानेंगे आज हम डॉक्टर आनंद भारद्वाज से। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और संस्कृत चूंकि उत्तराखंड में द्वितीय भाषा है और आप संस्कृत के शिक्षा निदेशक हैं, सबसे पहले तो आपको, चूंकि आपने अभी ये पदभार ग्रहण किया है, तो बहुत बहुत बधाई इस पद पर आरूढ़ होने के लिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर आप क्या संकल्प ले रहे हैं संस्कृत को आगे बढ़ाने का, शिक्षा नीति में नए आयाम पैदा करने का। धन्यवाद डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका आभार क्योंकि आपने आज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के बारे में हमारी चिंताएं क्या हैं। शिक्षा एनईपी 2020 लागू होने से पहले 6 से ऊपर के बच्चों के लिए समझी जाती थी, लेकिन एनईपी 2020 लागू होने के बाद जो 3 वर्ष के बच्चे हैं वहीं से हमने शिक्षा को प्रारंभ कर दिया है। अब शिक्षा का जो सिस्टम है 5+3+3+4 हो गया है, तो इसमें हम 3 साल के बच्चे से चिंता करना प्रारंभ कर रहे हैं और हर बच्चे तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। अब प्रश्न उठता है संस्कृत शिक्षा का। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है। आप भी जानते हैं, जितने हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जितनी हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, जितना हमारा प्राचीन साहित्य है, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ है। और संस्कृत में ऐसे ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं जो आज वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं। तो संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए संस्कृत को प्रोफेशनल कोर्सेज से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि बच्चे संस्कृत पढ़ने के बाद में अपना रोजगार भी प्राप्त करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि संस्कृत सर्व भाषाओं की जननी है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्कृत उपेक्षित है। आज हम देखते हैं कि संस्कृत केवल मंदिरों में पुजारियों के पूजा पाठ तक सीमित रह रही है। केवल स्कूल में पास होने के लिए संस्कृत को कुछ लोग कक्षा 8 तक लेते हैं और जो एमए संस्कृत भी करते हैं वो भी एमए करने के बावजूद भी धरा प्रवाह रूप में संस्कृत को नहीं बोल पाते हैं। तो क्या हम माने कि जटिल भाषा है और ये लोगों के गले तक नहीं उतर रही? आपका कहना बिल्कुल सही है। आज हमारे विद्यार्थी जो आचार्य की डिग्री लेकर जा रहे हैं, अपने आप को आचार्य न बता के एमए पास बताते हैं। जो शास्त्री की डिग्री लेके जा रहे हैं वो शास्त्री न बता के बीए पास बता रहे हैं। प्रश्न इसलिए ये पैदा हुआ है क्योंकि जो समाज का एक क्राइटेरिया बन गया है कि जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो केवल पौरोहित्य से संबंधित हैं, ज्योतिष से संबंधित हैं या मंदिरों से संबंधित हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने 3 प्रोफेशनल कोर्सेज प्रारंभ किए हैं, ज्योतिष, पौरोहित्य और वास्तु। इनको करने के बाद बच्चे को अच्छा जॉब भी मिलेगा। संस्कृत में जो लिखा हुआ है उससे विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत प्रतिपादित हो रहे हैं। आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम क्लेदन तापु, नैनम शोष्यति मारत। माने आत्मा नष्ट नहीं होती है, उसी को न नष्ट होती है आत्मा, न पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, संस्कृत में कहा, उसी को आइंस्टाइन ने बता दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, कभी पैदा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत हैं विज्ञान के, ये संस्कृत से निकल के आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है उत्तराखंड में कि संस्कृत पढ़ने वालों का बोलबाला होगा। और लोग पहले कहते थे कि संस्कृत में विद्वान है क्योंकि काशी पढ़ के आ रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड में हम जिस तरीके से संस्कृत भाषा का उत्थान में लगे हुए हैं, आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि ये बहुत ही संस्कृत में विद्वान है क्योंकि उत्तराखंड में क्योंकि देवभूमि में संस्कृत पढ़ के आ रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से संस्कृत का उपयोग होता है, लेकिन फिर भी संस्कृत व्यवहार की भाषा नहीं बन पाई, आम जन की भाषा नहीं बन पाई। क्या इसके पीछे संस्कृत की जटिलता है, या फिर हम कहें कि संस्कृत के पढ़ने के प्रति जो रुचि है उसको पैदा करने में, उसको प्रोत्साहित करने में कोई कमी है?
देखिए, अपनी जड़ों की तरफ व्यक्ति यदि मुड़ जाएगा तो संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। न तो संस्कृत जटिल भाषा है और न ही संस्कृत में कोई ऐसी बात है कि आप समझ नहीं पा रहे। संस्कृत बोली जा सकती है। हमने उत्तराखंड के 13 जनपदों में एक एक गांव को संस्कृत गांव घोषित किया है। बहुत ही जल्दी उन 13 गांवों के जो लोग हैं संस्कृत भाषा में बातचीत करने शुरू कर देंगे। और बातचीत की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने गैरसैंण के जो विधानसभा सत्र था वहां पर हमारी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे विधायकों और मंत्रियों को और सारे आईएएस अधिकारियों को संस्कृत संभाषण का शिविर लगाया, उनको संस्कृत बोलना सिखाया। और हमारा ये ध्येय है कि हम बहुत ही जल्दी माने 2025 के मार्च तक 1 लाख लोगों को संस्कृत में बोलना सिखा देंगे। यानी आप बता रहे थे डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी कि 1 लाख लोगों को आप संस्कृत बोलना सिखा देंगे। तो ये थे डॉक्टर आनंद भारद्वाज, संस्कृत शिक्षा निदेशक। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर आज हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि संस्कृत जो उत्तराखंड में द्वितीय भाषा है उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका मान बढ़ेगा और वो एक दिन व्यवहार की भाषा, सम्मान की भाषा बन पाएगी। इन्हीं सब के साथ आज इतना ही। कल फिर हम नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।